faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। मैं कौन हूं क्या पूछा है आज तुझको बता दूं। मैं कौन हूं क्या पूछा है आज तुझको बता दूं। एक दहकी हुई आग हूं, चाहूं तो जला दूं। मैं प्रेम का सागर हूं, तेरे पास रहा हूं। मुंह खोल जरा तुझको भी 2 घूंट पिला दूं। ये जानना चाहते हो कि हूं राज में किसका। खाक में मिलना है तो हम राज बना दूं। मैं राज तो खोलूंगा मगर पेशतर इसके चाहता हूं कि आदाब एक कलंदर ही सिखा दूं। फितरत ने मुझे बख्शा है ज़ौक़ तमाशा। फितरत ने मुझे बख्शा है वो ज़ौक़ तमाशा। बारंग को बेरंग के पर्दे में छुपा दूं। मशरिक से अगर आऊं तो हूं ज़ीस्त का पैगाम। मगरिब से निकल आऊं तो हर नक्श मिटा दूं। खामोश रहूं खाक का जर्रा है मेरा नाम। मस्ती का बनूं नारा तो अफलाक हिला दूं। सरगम हूं किसी सोज का मैं दुख का हूं गाना। एक हुक हूं पत्थर के कलेजे को हिला दूं। तूफान से खेला हूं कि हूं मौजे तलातुम। साहिल जो नजर आए समंदर में गिरा दूं। नाकूस हूं मैं वक्त का, मैं बांगे दरा हूं। मैं दोस्त को फर्दा कभी अमरोज बना दूं। सच्चा हूं वली हूं कि मैं एक रिंदे अली हूं। मख्फी हूं जली हूं मैं तुझे कैसे बता दूं। वासिफ पे गुमा करके बड़ा जुल्म किया है। बख्शा है इलाही ने बड़ा दिल कि भुला दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त में इस प्रोग्राम में जो महफिल है, ये जो बैठक है, जो भी कुछ है,
ये जो भी सिलसिला है अच्छा है, हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं, वक्तन फवक्तन नाम बदल देते हैं। कभी बस मसफून को ऊंचा शौक कहा जाता है, कभी गजल बहाना करूं का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जो भी कुछ है दिल को भला सा मालूम लगता है। जहां बस मसफून को ऊंचा शौक में उन तमाम दोस्तों को, चाहे आप पाकिस्तान किसी शहर से किसी जगह से भी हमारी इस बस मसफून में शामिल हों या दयार गैर में बैठे बैठे अपने वतन से, अपने प्यारों से, अपनों से कोसों हजारों मील दूर बैठे हों, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। आप सब दिल के करीब हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है। पूरी टीम की कोशिश काबिश होती है और वही टीम वही मेजबान। लेकिन आज मुआवनत मुझे राजा तौकीर साहब की है, जहाँ मोहतरम सदफरानी साहब डिप्टी कंट्रोलर है, राना बिलाल साहब डिप्टी कंट्रोलर है और महक जमीन साहब सीनियर प्रोड्यूसर है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ वक्त बताते चलें 2:12 पे हैं और आपको ये भी मालूम कि बस मसफून में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। हमारी हमेशा कोशिश होती है, बल्कि हर इंसान की कोशिश होती है, ये ख्वाहिश रही है कि जिस अंदाज में सोचता है वो जिस भी अंदाज से, जिंदगी मुख्तलिफ मामलात हैं ना, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जिस अंदाज से सोचता है दूसरे भी वैसे ही सोचे। वो जिस नजर से चीजों को देखता है वो नजर, वो अंदाज दूसरों का भी वैसा ही हो। हम ख्याल, आप कह सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती है कि सारे आपके हम ख्याल हो जाए। आप ऐसी बातों का, इस बात का अंदाजा आम जिंदगी में भी लगा सकते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसे होता है। कभी न कभी ये बात आपके मुशाहिदे में भी आती है, तजुर्बात भी हैं। तजुर्बा हो या मुशाहिदा हो, ये बात जरूर आई होगी कि जैसे आप सोच रहे हैं बाकी लोग भी उसी जाविये को छू लें, उसी जाविये से सोचे भी और देखें भी। आप कोशिश करते हैं कि लोग आप की सोच के मद्दा हो जाए और आपकी ये भी कोशिश होती है कि उसी जाविये से चीजों को परखें जो आप सोचते हैं, जैसा आप परखते हैं। लेकिन हर बार आपकी बात किसी न किसी तौर पर रद्द कर दी जाती है, मुस्तरद कर दी जाती है। ये भी तो हो सकता है कि आपको लोगों को समझाने का हुनर ना आता हो, शायद आप लोगों को कायल ना करना जानते हो या कायल ना कर सके। वैसे कायल करना, समझाना, मेरा तो ख्याल है कि ये हुनर है या फन है, जो भी है, इसको शायद सीखने में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए।
और ये फन आना भी नहीं चाहिए। हम क्यों किसी को अपनी सोच पर कायल करें, अपना नुक्ता नजर दे दें। जैसे जिंदगी को आप देखते हैं, जैसे मामलात आपके जहन में है, आप अपना नुक्ता नजर, अपनी सोच बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपके साथ आकर खड़ा हो जाए और सारे जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपको मान जाए, आपसे कायल हो जाए। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, उसको हक भी है। आप अपना हक इस्तेमाल कर लें, बाकी सारी चीजें वक्त पे छोड़ दें। बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग समझता नहीं चाहते, लोग पूछना नहीं चाहते। तो जो पूछना नहीं चाहते, उनको बताने से आपको क्या हासिल होगा? जो लोग देखना ही नहीं चाहते, उनको कायल कर भी ले तो क्या होगा? बस अपनी मौज में बहना चाहिए। मोहसिन नकवी का शेर था ना कि हमने गहरे दरियाओं से सीखा है। बड़ी अच्छी गजल थी। उसका शेर था कि हमने गहरे दरियाओं से सीखा है, आप ही अपनी मौज में बहना, चुप रहना, सारे सदमे दिल पर सहना, चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना, चुप रहना। और शेर था कि उसने कहा था जश्न की रात को जंगल में, नाचेंगे सब लोग बरहना, चुप रहना। किसी की याद में होता है बेकरार जिसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों? वो ना मिलेगा अब तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? आंसू जो हैं रुके हुए, हंस के इन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों? है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? आएगी
नहीं, अब ना किसी के नाम से तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, इसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। खजा की बालकोनी से हवा सीटी बजाती है। चलो चलो चलने का वक्त आया। दरख्तों से हजारों खुश्क पत्ते टूटते हैं। और उसके साथ उड़ते हैं। दरख्तों से हजारों खुश्क पत्ते टूटते हैं और उसके साथ उड़ते हैं। वो शायद खुद नहीं उड़ते, खजा उनको उड़ाती है। हवा सीटी बजाती है। हवा सीटी बजाती है तो ये उड़ते हुए पत्ते गुलिस्तान के किसी नाम मेहरबान गोशे में थोड़ी देर को रुकते हैं। पीली घास के उस अजनबी सहरा को तकते हैं। पीली घास के उस अजनबी सहरा को तकते हैं जो उनके और उनके आशियां के दरमियान फैला हुआ है और जिसकी हद नहीं मिलती। खजा इस अजनबी सहरा की हद्दे मुमकिना से उसकी जानिब देखती है और एक फाते की सूरत मुस्कुराती है। हवा सीटी बजाती है। हवा सीटी बजाती है तो ये रुकते हुए पत्ते किसी अनजान सी दहशत के डर से कपकपाते हैं, लरस कर सर झुकाते हैं। गुलिस्तान के किसी नामेहरबान गोशे की पस्ती से हवा उनको उठाती है। हवा उनको उठाकर शहर की बेमुदास सड़कों पे लाती है। मैं उन पत्तों को जब शहरों की सड़कों पर बिखरते देखता हूं, सोचता हूं अधूरे ख्वाब की सूरत जिबल, अधूरे ख्वाब की सूरत जब बेकल बेनवा पत्ते जब उड़ते हैं तो अपने दिल में क्या क्या सोचते होंगे। सफर के जख्म का कुछ तो मदावा सोचते होंगे। मैं अपने पांव से लिपटता हुआ एक मुस्तरिब पत्ता उठाता हूं और उससे पूछता हूं। मेरी बातें वो सुनता है मगर कुछ भी नहीं कहता। बस एक जख्मी निगाह से मेरी जानिब देखता है, दुख भरा चेहरा उठाता है। अचानक वक्त रुकता है। अचानक वक्त रुकता है। मैं उस पत्ते के चेहरे पे खुद अपना अक्स पाता हूं। किसी अनजान सी वहशत के डर से कपकपाता हूं। मेरी गर्दन पे जैसे छिपकली सी सरसराती है। फजा में एक अजनबी सा दर्द का कोहरा उभरता है। नमी सी फैल जाती है। हवा सीटी बजाती है। खजा की बालकोनी से हवा सीटी बजाती है। अमजद इस्लाम अमजद साहब की नज्म हवा सीटी बजाती है।
आपकी समात हुई नजर मैंने की। और वैसे तो जो भी कुछ लिखते हैं लिखने वाले, शायरी का अंदाज हो, उसमें नसर हो, गजलें हों, सच्ची सी और सीधी सी बात है कि इंसानी रिश्तों में और इंसानी रिश्तों से, ताल्लुक वास्तों से, आम जिंदगी से इन अल्फाज का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तासुर देती हैं। यानी कुछ गज़लें, कुछ नज़में होंगी कि जिनका बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक बनता हो, आप तशबीह दे सकते हैं। लेकिन ये जो नज़्म है ये तो दिल के बहुत करीब है। ख़ज़ा में ऐसे ही होता ना, आप लाज़मी बात है, आप जानते भी हैं, आपने मुशाहिदा नहीं बल्कि आपके तजर्बे में होगा कि जब पत्ते अपने रंग बदलते हैं और हवा के दोष पर गिर जाते हैं, जैसे उनका रंग पीला पड़ने लगता है। और पीला ही तब पड़ता है जब वो अपने दरख्त से, अपने तने से, अपनी शाख से जुदा हो जाते हैं। जब वो अपनी शाख से जुदा हो जाते हैं तो उनका मुकद्दर उनका नहीं होता, उनका मुकद्दर हवा लिखती है। जिस तरफ की हवा होती है बस उनका किस्मत नसीब और उनका मुकद्दर वही होता है, जिस तरफ हवा ले जाए। खज़ां के मौसमों में दरख्तों के नीचे, सड़कों के किनारे बहुत सारे पीले पत्ते पड़े होते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा चहलकदमी के दौरान कि जैसे आपका पाँव पड़ता है तो उनमें एक सरसराहट सी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनकी भी एक अपनी दुनिया होती होगी। आपके कदम रखने से ही एक हलचल सी मच जाती है। इसीलिए तो हम जो साहब ने लिखा कि मैं उन पत्तों को जब शहरों की सड़कों पर बिखरते देखता हूँ, सोचता हूँ अधूरे ख्वाब की सूरत से बेकल बेनवा पत्ते जब उड़ते हैं तो अपने दिल में क्या क्या सोचते होंगे। तो पत्ते सोचे ना सोचे, उनका दिल हो ना हो, लेकिन इंसान का दिल है, आपका दिल है, हमारा दिल है। इंसान तशबीहात पे बड़ा कायल हो जाता है। अपने मदार से हटेंगे तो बस आपकी किस्मत भी इसी जर्द पत्ते की तरह हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं अपने ऑर्बिट में, अपने मदार में रहना चाहिए। और हमें यही बात पूरी जिंदगी नहीं समझ में आती। हम अपने मदार से निकलना चाहते हैं। अपने मदार में रहेंगे तो कुछ और हो ना हो अपने रंग में रहेंगे। सब पत्ते की तरह पीले नहीं पड़ जाएंगे। बिछड़े तो जी ना पाएंगे,
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, दूर जाने से भी ना चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा, सारे गा पा, हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है, सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा, सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारे गा पा दा सा दा पा दा गा रे, सारे गा पा दा सा दा पा।
बांझ इरादा और कोई, बांझ इरादा और कोई, झूठा वादा और कोई। हम जैसा क्या देखा है, तुमने सादा और कोई। दिल में सारा खोट ही खोट, तन पे लिबादा और कोई। दैरो हरम तो छान लिए, देखें ज्यादा और कोई। दिल में अब क्यों रहता है, दिल में अब क्यों रहता है तुमसे ज्यादा और कोई। निकले थे हम अपने घर से, करके इरादा और कोई। आखिर किस उम्मीद पे मांगे, आखिर किस उम्मीद पे मांगे, अमजद वादा और कोई। जी हाँ जनाब, और आज मेरे पास किताब है खुशबू के नाम से, जिब्रान खलील जिब्रान की। उसमें से कुछ सतरें आपकी समातों की नज़र करता हूँ। उन्होंने लिखा कि याद भी एक किस्म की मुलाकात ही होती है, फरामोशी भी एक किस्म की आज़ादी है। और उन्होंने आगे लिखा कि हम वक्त को बेशुमार सूरजों से नापते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो छोटी छोटी मशीनों से वक्त का अंदाजा लगाते हैं जिनको वो अपनी जेबों में रखते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हम सब एक वक्त और एक मकाम पर किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। उसके नजदीक जो कहकशां के दरीचों से झांक कर देख सकता है, खला का मतलब वो खला नहीं जो जमीन और सूरज के दरमियान है। इंसानियत रोशनी की एक जुए रवां है जो अब्दियत से जारी और सारी है।
आगे एक जगह लिखा कि कोई शख्स रात की जुल्मतों में से गुजरे बगैर तुलुए सहर का अंदाजा नहीं कर सकता। मेरे घर ने मुझसे कहा, मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझ में तेरा माजी रिहाइश पजीर है। और सड़क ने मुझसे कहा, आओ और मेरी पैरवी करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मुस्तकबिल हूं। लेकिन मैंने घर और सड़क दोनों को मुखातिब करके कहा कि मेरा कोई माजी नहीं और ना ही मेरा कोई मुस्तकबिल है। अगर मैं यहां ठहर भी जाऊं तो फिर भी ये कोई जाए करार ना होगी, लेकिन ये भी एक सफर ही होगा। और अगर मैं वहां चला जाऊं तो मेरे जाने में भी एक किस्म का करार ही होगा। दरअसल सिर्फ मोहब्बत और मौत ही चीजों को मुतगय्यर करती है। जब मैं देखता हूं कि परों के नर्म नाजुक बिस्तरों पर इस्तराहत करने वालों के ख्वाब उन लोगों के ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत नहीं होते जो फर्श खाक पर सोते हैं, तो जिंदगी और अजमत इंसाफ पर मेरा यकीन मुतज़लज़ल होने के बजाय मजबूत होता है। ये कितनी अजीब और गरीब बात है कि ऐश व इशरत की ख्वाहिश भी दरअसल मेरे करबो बला का एक जुज़्व है। 7 मरतबे मैंने अपनी रूह को हकीर समझा। पहली मर्तबा उस वक्त जब मैंने देखा कि वो बुलंदियों पर परवाज करना चाहती थी, लेकिन बहुत मस्कीन और आजिज नजर आती थी। दूसरी दफा उस वक्त जब मैंने देखा कि वो अपाहज के सामने लंगड़ा कर चल रही है। तीसरी दफा उस वक्त जब रूह को रंजो महान और ऐशो आराम में से एक चीज को मुंतखब करने का मौका दिया गया, और मैंने देखा कि उस समय ऐशो आराम को मुंतखब कर दिया। चौथी मर्तबा मैंने रूह को उस वक्त हकीर जाना जब उसने एक गलत काम किया, जवाब तलबी पर कहा कि दूसरे लोग भी तो गलत काम करते हैं, मुझसे गलती हो गई तो क्या हुआ। 5वीं मर्तबा मैंने अपनी रूह को उस वक्त हकीर और जलील जाना जब वो अपनी कमजोरी पर काने होकर बैठ गई और उस सब्र तहम्मुल को जाती तौर पर महमूल करने लगी। 6ठी मर्तबा मैंने अपनी रूह को उस वक्त हकीर समझा जब उसने एक बदसूरत चेहरे को हकारत की नजर से देखा और वो ना जानती थी कि ये बदसूरती भी तो उसका अपना ही बहरूप है। 7वीं मर्तबा मैंने अपनी रूह को उस वक्त हकीर जाना जब वो अपनी तारीफ पे नगमे गाने लगी और उसे नेकी और खुशखल्की की निशानी समझने लगी। मैं अभी तक हकीकत गुल से आशना नहीं हुआ। मुझे अपनी कम इल्मी का पूरा एहसास है। यही एहसास मेरी अजमत है और यही मेरी जज़ा है। इंसान के तखय्युल और ख्वाहिशात की तकमील के दरमियान काफी फासला है, और ये फासला सिर्फ आरजू ही तय कर सकती है। दूसरे कमरे में उस दरवाजे के पीछे जन्नत है, लेकिन मैं मकफल कमरे की चाबी में गुम कर चुका हूं, या शायद मैंने कहीं रख दी है और अब मेरी दस्तरस से बाहर है। ऐसी किताबें हमने पढ़ना छोड़ दी हैं। और हम किताबों से इतना दूर हो गए कि हम ऐसी किताबें ढूंढने भी निकले तो अब हमें कहीं से नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों ने हमारा इंतजार करना छोड़ दिया। अब बस किताबों वालों के पास भी वही किताबें होती हैं जो 4-5 मशहूर किताबें हो ना हो, लेकिन वो बिकने वाली होती हैं। बहरहाल आज मेरी नजर से एक किताब गुजरी तो मैंने उसमें से चंद सतरें 111000101 जी हाँ 05111000101 बस में सुकन ऊंचा शौक, और मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद खान। तो फैज ने लिखा था कि लम्ही रात सी दर्द फिराक वाली, तेरे कॉल ते असा वसा करके। तो बहरहाल जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब मिजाज बखैर, टेक्सास से मुस्तजाब हुसैन। जनाब मुस्तजाब हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
जी खान साहब, अल्लाह की करम है। बहुत खुशी होती है आपको सुन के, हमेशा की तरह आज भी माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज और अल्फाज और आवाज के साथ बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें कि आपकी आमद जो है वो अल्फाज नहीं मिलते बयान के लिए। अल्लाह आपको अच्छा रखे। कैसे हैं आप ठीक हैं? फैमिली ठीक है आपकी? जी अल्लाह ताला की करम है। और आप सुनाए, आप ठीक है? करम खैरियत है? उस जात का बड़ा करम। क्या लेके आए प्रोग्राम? खान साहब, आज मैं शायरी लेके आया हूँ। शायर का नाम है बहनाम अहमद। इरशाद। बहनाम अहमद लिखते हैं कि मेरे खमीर की मट्टी तो आसमां पे नहीं, मेरे खमीर की मट्टी तो आसमां पे नहीं, यहाँ बसाओ नए शहर कहकशां पे नहीं। आहा। कोई बताए मुझे क्या पसंद है उसको, कोई बताए मुझे क्या पसंद है उसको, कहाँ कहाँ मुझे होना है और कहाँ पे नहीं। आहा। मैं ले रहा हूँ सहूलत सड़क बदलने की, अच्छा मिसाल मैं ले रहा हूँ सहूलत सड़क बदलने की, कि मेरा खुद पे भरोसा है कारवां पे नहीं। आहा। और इसके बाद लिखते हैं कि ख्याल करना मुझे बेसबब न खो देना, हाँ। ख्याल करना मुझे बेसबब न खो देना, ख्याल करना कोई दूसरा यहाँ पे नहीं। आहा। कहाँ पड़ेगा कोई फर्क घर बदलने से। बहुत प्यारा मिसरा लिखा है। लिखते हैं कि कहाँ पड़ेगा कोई फर्क घर बदलने से, मेरे हवास पे छाया है वो मकाम पे नहीं। अच्छा, वाह वाह वाह। और ये तुमसे किसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, हाँ। ये तुमसे किसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, आहा। लो देख लो कोई छाला मेरी ज़बां पे नहीं। हाँ। हाँ। इसका आखिरी मिसरा है कि हम आप अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं दोस्त, हाँ। हम आप अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं दोस्त, कोई गिला भी हमें अपने रफ्तगां पे नहीं। हाँ। मेरे खमीर की मट्टी तो आसमां पे नहीं, यहाँ बसाओ नए शहर कहकशां पे नहीं। आहा। अच्छा इंतखाब मुस्तजाब हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लम्मी रात सी दर्द फिराक वाली तेरे कौल ते असां वसा करके, कौड़ा कुट कित्या मिठड़े यार मेरे जानी यार मेरे, तेरे कौल ते असां वसा करके, झांजरा वंग जंजीरां छनकाइयां ने, कदी कन्ने मुंदरा पाइयां ने, कदी पैरां बेड़ियां चाइयां ने, तेरी तांग विच पड़ता मास दे के, असां काग सदे असां सनेह गले, रात मुकदी है यार आउंदा है, असी तकदे रहे हजार वले, कोई आया ना बिना खुना मियां दे, कोई पुज्जा ना सिवा उलामियां दे, अजलाह उलामे मिठड़े यार मेरे, अजलाह उलामे मिठड़े यार मेरे, अजाब वेड़े विछड़े यार मेरे, फजर होवे ते आखिए बिस्मिल्लाह, अज दौलतां साडे घर आईयां ने, जिते कौल ते असां वसा कीता, उन्हें ओढ़क तोड़ निभाइयां ने, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी
तो हुआ है मेरे हालात से कुछ उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं दिल की सब चोटें
कहानी उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। शब रोज खोशाए अश्क से मेरी कश्ते चश्म भरी रही। ये अजीब खेत की फसल थी जो हरी हुई तो हरी रही। कई रूजो चश्मा वस्ल थे जिन्हें खुश्क हिजर ने कर दिया। फकत एक सुराही चश्म थी जो भरी तो भरी रही। वो जो एक शाम में जुदाई थी वही उम्र भर की कमाई थी। यहाँ ये लम्हा जो है ना, ये असासे जिंदगी होते हैं। जिंदगी आप सालों से, हफ्तों से, महीनों से, दिनों से नहीं नापते मापते। उस आपकी तो आपका तो 7 चंद ज्यादा हैं। वो जो एक शाम में जुदाई थी वही उम्र भर की कमाई थी। न वो डर रहा शब-ए-तार का, न वो ख्वाहिश सहरी रही। जो जहान था वो मेहमान था, जो जहान था वो मेहमान था। कोई तीर कोई कमान था। ये मुझी को खौफ खुदा रहा, मेरी जिंदगी ही डरी रही। ये जहान खाक है, इस जगह सभी खाकसार गुबार हैं। न किसी का तख्त रहा यहाँ, न किसी की ताजवरी रही। जब रहना ही कुछ नहीं है तो होना तो ऐसा चाहिए कि जिंदगी जो बिखरे हुए लम्हों में है उसको समेट देना चाहिए। वक्त जितना भी हो वो कम पड़ जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। किताबों में लिखी हुई बातें चाहे सच ही क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी ये गुमान गुजरता है कि ये जितनी भी बातें हैं हम करते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी की सारी सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए है। जिंदगी की हकीकतें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नदीम हाशमी ने लिखा कि खुली आंख मुश्ते गुबार पर सरे रेगजार पड़ा था मैं। खुली आंख मुश्ते गुबार पर सरे रेगजार पड़ा था मैं। न वो खौफ लाफो गजाफ था, न वो काफ था, न परी रही। किसी कुंजे हिर्स में चोर था, शब वस्ल नकब लगा गया। न सुपुर्दगी रही हुस्न की, न जनू की बेखबरी रही। मेरे दिल की दर्द से छन पड़ी जो किरण थी तेरे विसाल की। मैंने लाख राज नहा किया, मेरे दिल में फिर भी झरी रही। किसी बहरे दर्द की लहर में कहां डूबते कहां तैरते। वो जो एक कश्ती चश्म थी वो तो आंसुओं से भरी रही। कभी ना दुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं। लफ्ज का इस्तेमाल देखिए तो आपने बहुत कम, या शायद कभी किसी और की शायरी में अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। ये जो नादुरुस्त है।
कभी नादुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं। मैं वो दीदा दर, मेरी आंख में यही एक दीदा बरी रही। वो जो एक शाम जुदाई थी, वही उम्र भर की कमाई थी। हम जो तेरी बैत करने वाले थे, हम जो तेरी बैत करने वाले थे, सबसे पहले हिजरत करने वाले थे। गम के वीराने में कितनी रौनक थी, हम थे और मलामत करने वाले थे। आईना ही टूट गया है वरना हम, आईना ही टूट गया है वरना हम अपने आप से नफरत करने वाले थे।
तस्वीरें ले आए थे हम सूरज की, तस्वीरें ले आए थे हम सूरज की, और ख्वाबों को रुखसत करने वाले थे हम थे, और शजर थे फैसल बारिश में, हम थे और शजर थे फैसल बारिश में, बाकी तर्क सुकूनत करने वाले थे। ये आजमी साहब की तो गज़लें मेरे पास हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये धूप आती रहे साहिबान हो के ना हो, जमीन जिंदा रहे आसमान हो के ना हो, हवाएं चलती रहें इसकी पासबानी को, ये नाव बहती रहे बादबान हो के ना हो, यहां पे शहद के चश्मे हों दूध की नहरें, बला से अबर कोई मेहरबान हो के ना हो, गली गली में चरागा हो कि कहकशां की तरह, गली गली में चरागा हो कहकशां की तरह, किसी गली में हमारा मकान हो के ना हो, ये शहर बसता रहे ता अबद सदाओं से, यहां पे कोई मेरा हम जुबान हो के ना हो, ये जख्म लगते रहे मेरे जिस्म पर फैसल, ये जख्म लगते रहे मेरे जिस्म पर फैसल, गुलाब खिलते रहें मुझ में जान हो कि ना हो। याद छुप के तुझे नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका करके, तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, एक भूली हुई कहानी है, किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, अपनी किस्मत पे
तेरे शहर से गुजरता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो जो कहते थे मुझको दीवाना, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता, वरना एक बेनवा मोहब्बत में, वरना एक बेनवा मोहब्बत में, दिल के लुटने पे क्या नहीं कहता, मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। किसी संगदिल को गुदास दे, किसी आंख में भी नमी ना हो, कोई बात ऐसी कहो यहां जो कभी किसी ने कही ना हो। तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई, तेरी चश्मे ख्वाब के ख्वाहिशों के गुबार से है अटी हुई। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए, किसी शय की तुझको कमी ना हो। ये फजाए मौसम खुदनुमाई के जख्म खूरदा से लोग हैं, जो ये चाहते हैं सिवाय उनके किसी भी घर में खुशी ना हो। ये मिजाज शोला इश्क जो कहीं खाक है कहीं राख है, जरा एहतियात से छू इसे, कोई आग इसमें दबी ना हो। कहीं चांद तारों की बस में नए आफताब का जिक्र था, कहीं चांद तारों की बस में नए आफताब का जिक्र था। ये जो रोशनी है धुआं धुआं, ये कहीं उसी की गली ना हो। मैं अभी इदारा हिज्र में हूं, तू आएगा तो सजाएंगे। मैं अभी इदारा हिज्र में हूं, तू आएगा तो सजाएंगे। कोई ऐसी शाम विसाल हमके जो ख्वाब में भी सजी ना हो। ये निशाते हुस्न नमू है जिस पे सितमगरों को ये फिक्र है, किसी फूल में भी महक ना हो, किसी शाख पे भी कली ना हो। और इसे देखिएगा कि यहां जानकर नहीं मानते, यहां मानकर नहीं जानते। यहां जानकर नहीं मानते, यहां मानकर नहीं जानते।
मेरे साथ जो भी हुआ यहाँ वो सलूक तुझसे कभी ना हो। ये जवाल याफ्ता दानिशों की शिकस्ता पाई है के अक्स है। ये जवाल याफ्ता दानिशों की शिकस्ता पाई के अक्स हैं। किसी राय का न मलाल कर, किसी फैसले पे दुखी ना हो। तेरी सारी उम्र गुजर गई है सलीम, तेरी सारी उम्र गुजर गई है सलीम, जिसकी तलाश में ये जो तुझसे मिलके गया अभी याद कर, ये वही ना हो। जी हाँ, सलीम कौसर साहब की किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दी है और गजल शामिल की। ये मुकम्मल गजल है। इसके 4 अशार जो है वो 5 अशार इससे पहले जो एक मजमूआ है कलाम उन्होंने शाये किया था उसमें था। 5 अशार इस गजल के थे, लेकिन ये मुकम्मल गजल जो है जो ये हुई दिसंबर जनवरी इसका दौरानिया जो है वो 1 साल है, इसमें मुकम्मल हुई और इस किताब में शामिल हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? जी हम डॉक्टर साहिदा बात कर रहे हैं लाहौर से। खान साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। जी डॉक्टर साहिदा आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी हम बिल्कुल ठीक हैं जनाब। और से प्रोग्राम एक्चुअली हमें बस आंख खुली तो सोचा कि आज संडे है, आज शायद खान साहब तशरीफ लाए होंगे, तो अचानक ट्यून किया है तो जनाब ये तो महफिल ऑन थी, तो हमने सोचा कि हम भी आपको बता दें कि हम आपको सुन रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम जनाब। तो और आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा चले, ये तो बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुई कि ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया है। जी प्रोग्राम का सिलसिला पिछले हफ्ते से शुरू है, फ्राइडे से। ओके, हमें नहीं मालूम नहीं था, हमने सोचा कि जब स्टार्ट नहीं हुआ तो बस आज जो है वो इत्तेफाक से ट्यून किया है, तो आप माशाल्लाह पूरी आबोताब से महफिल जारी थी आपकी। डॉक्टर साहब ख्याल ही कहीं जी, बस एक छोटी सी बात आपको जी कहना चाहते हैं। जी बताइए। लेकिन के सुनने वालों के लिए जनाब, दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है कि इंसान जुबान का अच्छा हो। हाँ अच्छी बात। क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से ही पड़ता है। ऐसे ही दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। ये भी ठीक बात कही आपने। जी चले, अच्छी बात। जी बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिदा, आप प्रोग्राम में अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हाँ, गजल की और किताब की बात हो रही थी सलीम कौसर साहब की। तो ये मुकम्मल जो गजल है वो इस किताब में शामिल है, जिसका टाइटल है ख्वाब आते हुए सुनाई दी। और इसमें से एक नज़्म शामिल करूंगा जिसका उन्वान सलीम कौसर साहब ने रखा, तुम शहर से मत जाना। वो लिखते हैं कि ऐसा है कि दुनिया में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा है कि दुनिया में कुछ ठीक नहीं, फिर भी दुनिया के इसी बन में रहना तो तुम्हें भी है, हालात के दुख को सहना तो हमें भी है। धरती पे जहां चाहो तुम जाके रहो, लेकिन बेरंग उमंगों को खुश रंग करो, लेकिन इस कुल्ज़ुम हस्ती की लहरों में बहो, लेकिन खुद अपने ही ख्वाबों की ताबीर बनो, लेकिन अफलाक की वसत को तस्खीर करो, लेकिन जिस मुल्क के बासी हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में बसते हो, तुमसे यही कहना है, बिखरे हुए सब मंजर तरतीब में आ जाएं, हम अपनी रवायत की तहजीब में आ जाएं, सब लोग मोहब्बत की तकरीब में आ जाएं, जुल्मत के सिमटने तक, दीवार के हटने तक।
जालिम से निपटने तक और जुल्म के मिटने तक। फैला हुआ हर जानिब खौफ है अनजाना, तुम शहर से मत जाना। जब तक यहाँ शाखों पर फल फूल नहीं आते, जब तक यहाँ सब बच्चे स्कूल नहीं जाते, जब तक यहाँ नफरत को सब भूल नहीं जाते। मौसम के बदलने तक, किस रात के ढलने तक, सूरज के निकलने तक, किरणों के संभलने तक, कुछ देर यहाँ रुकना, खुद को यहाँ ठहराना। तुम शहर से मत जाना, तुम शहर से मत जाना। लिख रहा हूँ मोहब्बत को तोड़ के, खत लिख रहा हूँ मोहब्बत को तोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के, लिख रहा हूँ मोहब्बत को तोड़ के। तेरा शहर छोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के, खत लिख रहा है मोहब्बत को तोड़ के। कल रात लिखने बैठा गजल तेरे नाम की, कल रात लिखने बैठा गजल तेरे नाम की, कल रात लिखने बैठा गजल तेरे गजल तेरे नाम की, अल्फाज सामने थे खड़े हाथ जोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के,
जगह छोड़ छोड़ के खत लिख रहा हूँ ऐहद मोहब्बत को तोड़ के। दास्तान ज़ीस्त भी कितनी तवील है, ये दास्तान ज़ीस्त भी कितनी तवील है, ये दास्तान ज़ीस्त भी कितनी तवील है, ये दास्तान ज़ीस्त भी कितनी तवील है, कितनी तवील है। पढ़ना पड़ी है मुझको फर्क मोड़ मोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के खत लिख रहा हूँ ऐहद मोहब्बत को तोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के खत लिख रहा हूँ ऐहद मोहब्बत को तोड़ के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अभी कैसे हैं? फराज बात कर रहा हूँ लाहौर। जी फराज कैसे हैं आप? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फैमिली भी जबरदस्त। जनाब आज कॉलें बहुत कम ले रहा हूँ, आ जाए, क्या लेके आए हैं? जी वो वसी शाह साहब की कलाम है, उसके चंद अशार। जनाब जनाब कहते हैं कि समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती, समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती, तुम्हारी यादों की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती है, तुम्हारी यादों की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती है, तुम्हारे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती। देखिए, मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में, मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में, गले जब उसके लगता हूँ तो आंखें भीग जाती। ये चंद अशार थे
आपका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा सर। इंशाल्लाह आप दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुझ तक दुआ सलाम से पहले पहुंचना है। तुझ तक दुआ सलाम से पहले पहुंचना है, यानी हुनर को नाम से पहले पहुंचना है। जिस चाह पे जमा होते हैं मजदूरे अहले इश्क, उस चाह पे मुझको काम से पहले पहुंचना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अनीला लाहौर से बात कर रही हूँ। जी लाहौर से अनीला, आप शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि सब सुनने वाले अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। हाँ जी, एक तो बड़ा हेल्दी और पॉजिटिव आज साइन आया कि लाहौर में और पंजाब में जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। जी ऑलमोस्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 3%। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है। बिल्कुल, लाहौर में काफी ज्यादा हालात जो थे वो इस तरह के मसला हुए थे, लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बेहतर है। ये अल्लाह का ही शुक्र है, मामूल पे आए। वरना लाहौर इस्लामाबाद वालों ने, पिंडी वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। ये अल्लाह जी। ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की तरफ से। बस अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, और मौजूदी तौर पे अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए कि अब ये खत्म हो जाए हमेशा के लिए, आमीन आमीन पूरी दुनिया से। आमीन। जी नीला, क्या लेके आई? जी छोटी सी एक नज़म है, गजल। और खान साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा था। मैं हाजिरी भी लगवाती हूँ और मैं हाजिर होकर ना भी हाजिर होती हूँ। मैं शो सुनती हूँ सारा, बहुत मजा आ रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं जरा खामोश लिसन बन के सुनूं, एंजॉय करूँ। चलें, ये तो बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही होती है। आपको बहुत शुक्रिया, जरा नवाजिए आप। बहुत खूबसूरत इंतखाब लेके आते हैं। सीन कौसर साहब का भी ये ख्वाब आते सुनाई थी, कितनी गहरी बात है इसमें। देखिए ना, जो नाम ही उन्होंने बुक का रखा है, ऐसे ही कदर गहरा है। ऐसे ही, क्या बात, बिल्कुल ऐसे। बहुत खूबसूरत, और सारी शायरी इसमें जो है बहुत ही खूबसूरत, कमाल। जनाब जी, ख्वाबो ख्याल की मानो हाँ। देहान जैसा है। आहा। ख्वाबो ख्याल की माने ध्यान जैसा है, मिटा रहा हूँ अपना निशान जैसा है। वाह वाह। लबों तक आए तो जान बनाती है, किसी का नाम कड़े इम्तिहान जैसा है। किसी का नाम कड़े इम्तिहान जैसा है। वाह। किसी का नाम कड़े इम्तिहान जैसा है। मकीन घर कब छोड़ते हैं मसाइब में, मकीन घर कब छोड़ते हैं मसाइब में। वाह। गुजारा करना पड़ेगा मकान जैसा। अच्छा अच्छा, वाह। गुजारा करना पड़ेगा मकान जैसा है। मैं गर्दिशों में हूँ उसके सबब सो मेरे लिए, मैं गर्दिशों में हूँ उसके सबब सो मेरे लिए। वो आसमान पर, वो जमीन पर होकर भी आसमान जैसा। आहा, अच्छा मिसरा। वो जमीन पर होकर भी आसमान जैसा है। और एक मैं हूँ जिसका लहजा, आप जानते हैं, मैं हूँ जिसका लहजा उर्दू जुबान जैसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मैं हूँ बिल्कुल ऐसा, जिसका लहजा उर्दू जुबान जैसा है। सही सही। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छा लगता है आपकी बहुत ही नफीस गुफ्तगू और बहुत ही प्यारा लहजा। थैंक यू सो मच। अल्लाह जीते रहिए, सबको ढेर दुआएं। अल्लाह हाफिज़। तुझ तक दुआ सलाम से पहले पहुंचना है, यानी
हुनर को नाम से पहले पहुंचना है। जिस जा ये जमा होते हैं मजदूर अहले इश्क, उस जा पर मुझको काम से पहले पहुंचना है। तेरा कयाम दिल ही में होगा मगर मुझे, तेरा कयाम दिल ही में होगा मगर मुझे तुझ तक तेरे कयाम से पहले पहुंचना है। सर्वो समन को देखने कल सुबह बाग में, मुझको तेरे खिराम से पहले पहुंचना है। शायद वो जंग मुलतवी कर दे सो अब मुझे, शायद वो जंग मुलतवी कर दे सो अब मुझे तलवार तक नयाम से पहले पहुंचना है। वो इफ्तिताए शहर मोहब्बत में आएगा, वो इफ्तिताए शहर मोहब्बत में आएगा। मुझको हर इंतजाम से पहले पहुंचना है। सूरज को डूबने से बचाना है फिर मुझे, सूरज को डूबने से बचाना है फिर मुझे। बस्ती में आज शाम से पहले पहुंचना है। वो आ गया है मैं कदाए इश्क में सलीम, होंठों तक उसके जाम से पहले पहुंचना है। तेरा कयाम दिल ही में होगा मगर मुझे तुझ तक तेरे कयाम से पहले पहुंचना है। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही। और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया। इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितने यादों के भटके हुए कारवां, कितनी यादों के भटके हुए कारवां। दिल
खटखटाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुबेदार भाई? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। हस्बे मामूल बड़ा खूबसूरत शो जा रहा है। बड़ा हसीन इत्तेफाक था कि आज हमने सोचा था कि आपसे इसी गजल की या फिर जहांजेत की एक गजल की फरमाइश करेंगे और उसने इत्तेफाक कि आपने ये गजल लगा दी। बहुत नवाजिश आपको। चले, आपको बहुत शुक्रिया जनाब। जल्दी से कलाम शामिल करें क्योंकि आज बहुत देर हो गई है। ओके ओके ओके। कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना बुलाओगे। कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर एक शय में पाओगे। मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। बहुत शुक्रिया सैयद भाई, अल्लाह आपको बहुत सेहत दे, इज्जत दे। सब के लिए यही दुआ है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और वक्तान पहुंचा इजाजत लेने का। बस एक गजल चंद अशार शामिल करते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं। दायम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं, दायम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं, अमन के गीत सुनाते हुए मारा गया मैं,
दूसरा कोई किनारा ही नहीं है जिसका, दूसरा कोई किनारा ही नहीं है जिसका, ऐसे दरिया के किनारे पे उतारा गया मैं। देखने वाले मेरी जीत पे खुश थे, लेकिन एक नादीदा मुलाकात में हारा गया मैं। हक का इजहार बगावत नहीं होता फिर भी, हक का इजहार बगावत नहीं होता फिर भी, कभी जिंदा कभी मक्तल से पुकारा गया मैं। अक्स आईना हुआ, आईना तस्वीर बना, तुझसे मिलने के लिए कितना सवारा गया मैं कि जिस समत न जाने के लिए लौट आया, मैं कि जिस समत न जाने के लिए लौट आया, सोचता हूं जो उसी समत दोबारा गया मैं। चश्मे ताबीर मुझे देखती रहती है सलीम, चश्मे ताबीर मुझे देखती रहती है सलीम, वर के ख्वाब पे इस तरह उभारा गया मैं। दायम आबाद जहानों से गुजारा गया मैं, अमन के गीत सुनाते हुए मारा गया मैं। चश्मे ताबीर मुझे देखती रहती है सलीम, वर के ख्वाब पे इस तरह उभारा गया मैं। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और आप जानते हैं अपने बारे में इतना ही कहता हूँ कि अब हवाओं का इशारा। अल्लाह हाफ़िज़। चैन करार मेरा एक पासे ते घर सजना, दूजे पासे परवरदिगार मेरा। किधर जाऊं ते किधर मैं ना जाऊं, उधर रब ते इधर दिलदार मेरा। उस